गुड मॉर्निंग। गैल्वेनोमीटर में जितना सेक्शन था मैंने वो बता दिया आपका गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड। अब हम लोग बात करेंगे पोटेंशियोमीटर के बारे में। बात कर ली थी, थोड़ा सा टॉपिक डिस्कस हो गया था कि आपका पोटेंशियोमीटर क्या होता है। ये दो तरह के होते हैं आपके, एक होता है डीसी पोटेंशियोमीटर, दूसरा होता है आपका एसी पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर अगर बेसिकली एक लाइन में अगर बोला जाए तो पोटेंशियोमीटर आपका क्या होता है कि मेजर द अननोन ईएमएफ बाय कंपेयरिंग द नोन ईएमएफ। यानी कि नोन ईएमएफ से हम क्या करते हैं, अननोन ईएमएफ को मेजर करते हैं। ठीक, तो वही आपका क्या कहलाता है, पोटेंशियोमीटर कहलाता है। ठीक है, तो ये अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज पोटेंशियोमीटर, तो आपको बोलना है द डिवाइस विच यूज टू मेजर द मेजरमेंट ऑफ अननोन ईएमएफ बाय नोइंग द नोन ईएमएफ। यानी कि कंपैरिजन से जब हम मेजर करते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, पोटेंशियोमीटर कहलाता है, ईएमएफ का मेजरमेंट। ठीक, बाकी इसका प्रिंसिपल जो था आप लोगों को पता था। यहाँ पे हम लोग जब ब्रिज बैलेंस का कंडीशन करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, एक हम नॉन ईएमएफ लेते हैं, दूसरा आपका क्या होता है, अननोन ईएमएफ होता है। यहाँ पे बीच में हम क्या लगाते हैं, गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। जब गैल्वेनोमीटर में आपका नो डिफ्लेक्शन होता है तो यहाँ पे क्या होता है आपका, दस द मेजर द अननोन ईएमएफ बाय यूजिंग द एवर मेथड। तो यूज इस मेथड से हम क्या करते हैं कि जब गैल्वेनोमीटर लगा करके, एक आपका नोन ईएमएफ होता है, दूसरा आपका क्या होता है, अननोन ईएमएफ होता है, तो इसको हम लोग मेजर करते हैं। और अल्टरनेटिव वे इसका दूसरा ये भी है कि आप यहाँ पे क्या कीजिए, एक स्टैंडर्ड ईएमएफ लीजिए, फिर आप क्या लीजिए, एक रियोस्टेट लीजिए, फिर आप यहाँ पे अननोन ईएमएफ लीजिए, फिर उसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करके इसका मेजरमेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली जो होता है प्रिंसिपल मेजरमेंट ऑफ द पोटेंशियोमीटर, दैट इज द अननोन ईएमएफ शुड बी मेजर बाय द कंपेयरिंग ऑफ द नोन ईएमएफ। ठीक है, तो ये इसका टाइप भी आपका था, एक होता है डीसी टाइप, दूसरा होता है एसी टाइप। तो डीसी टाइप के बारे में हम सारा डीसी टाइप का जितना भी पोटेंशियोमीटर है सारे के बारे में बात करेंगे, तब हम एसी टाइप पोटेंशियोमीटर में इन करेंगे। ठीक है, तो डीसी टाइप में भी बहुत सारे इसके टाइप्स हैं। तो फर्स्ट है आपका यहाँ पे, ये वो है आपका स्लाइड वायर डीसी पोटेंशियोमीटर। बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे, बहुत सारे बच्चे नहीं भी जानते होंगे। ठीक है, तो स्लाइड वायर डीसी पोटेंशियोमीटर क्या है, एक सिंपलेस्ट टाइप है पोटेंशियोमीटर मेजरमेंट ऑफ द ईएमएफ के लिए। ठीक, इसमें क्या होता है कि आपका यहाँ पे सर्किट में एक स्लाइड वायर कंसिस्ट किया जाता है, ए बी। ठीक है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया होती है एंड द यूनिट लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक वायर लेते हैं, स्लाइड वायर ए बी ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया एंड द यूनिट लेंथ। ठीक है, जनरली जो ये स्लाइड वायर है वो किसका बना होता है, मैग्नीन का बना होता है। किसका बना होता है, मैग्नीन का बना होता है। ठीक है, और इसमें जो रेजिस्टेंस है वो आर है आपकी पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्लाइड वायर। ठीक, यहाँ पे हमने, आप देखो इसका जो पोटेंशियोमीटर है, बेसिक स्लाइड वायर पोटेंशियोमीटर, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन देखिए सर्किट का, वो यहाँ पे देखिए आप गौर से, एक आपका बैटरी कनेक्टेड है बी। ठीक है, B2 सप्लाई अ करंट थ्रू द स्लाइड वायर विच इज लिमिटेड बाय द हेल्प ऑफ रेगुलेटिंग रेजिस्टेंस दैट इज रियोस्टेट। ठीक है, जो कि आपका एक रियोस्टेट से यहाँ पे रेगुलेटिंग आपका कनेक्टेड है। ठीक है, B2 जो है आपकी सप्लाई है। ठीक, आपका स्लाइड वायर स्लाइडली कनेक्टेड कॉन्टैक्ट है यहाँ पे, उसके साथ आपका एक जहाँ से हम मेजरमेंट करेंगे, द बैटरी B1 whose EMF is to be measured is connected in series। ठीक है, जिसका EMF आपको मेजर करना है वो आपका कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। और किसके साथ कनेक्टेड है, विद द गैल्वेनोमीटर। किसके साथ कनेक्टेड है, वो आपका गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्टेड है, और एक स्विच भी लगी हुई है, के स्विच आपकी लगी हुई है। ठीक है, तो ये आपका बेसिक इसका सर्किट हो गया, बेसिक स्लाइड वायर पोटेंशियोमीटर का सर्किट। ठीक है, तो फर्स्ट आपका क्या है कि आपका एक B2 जो है वो सप्लाई है, और दूसरे साइड आपका क्या लगे कनेक्टेड है, उसी से आपका रियोस्टेट कनेक्टेड है, जो कि आपका क्या है, रेगुलेटिंग रेजिस्टेंस दैट इज द रियोस्टेट। ठीक है, और आपका यहाँ पे जिसको आप मेजर कर रहे हो वो आपका कनेक्टेड है B2 बैटरी, एंड इट इज कनेक्टेड विद द गैल्वेनोमीटर एंड स्विच के। ठीक, अब हम देखते हैं इसमें कैसे हम मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, व्हेन द स्विच के इज ओपन, जब आपका स्विच के आपका ओपन है, क्लोज नहीं है, ओपन है। ठीक है,
द करंट थ्रू द स्लाइड वायर इज आई। सही सी बात है, जो करंट होगी स्लाइड वायर से वो क्या होगी आपकी आई होगी। ठीक, इफ द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इज एट पोजीशन सी, देखो यहाँ पे इफ द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इज एट पोजीशन सी लेट द लेंथ ए सी बी एल यूनिट। ठीक है, मान लेते हैं कि आपका जो लेंथ है ए सी वो कितना है आपका एल यूनिट है, ए सी इज द लेंथ आपका कितना है वो एल यूनिट है। देन द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द ए सी इज गिवन बाय आर आई इंटू एल, यही होगा ना, जितना वायर है आपका उसी के अक्रॉस ना आपका होगा, तो वो क्या हो जाएगा आपका वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द AC इज गिवन बाय आई आर इंटू एल। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आई आर इंटू एल। ठीक, अब जब हम स्विच को क्लोज कर देते हैं, सपोज वी क्लोज द स्विच, कंसिडर दैट स्विच इज क्लोज, जब आपका स्विच क्या हो गया क्लोज हो गया, विच पुट द बैटरी B1 इन द सर्किट, B1 बैटरी आपको सर्किट में पुट किया हुआ है जिसके साथ आपने एक गैल्वेनोमीटर भी कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, द बैटरी B1 whose EMF is to be measured, इसी की EMF आपको मेजर करनी है, is connected such that the voltage drop along the slide wire and the EMF of B1 oppose the each other। ठीक है, कैसे कनेक्टेड है आपका, ऐसे कनेक्टेड है जो कि आपका क्या हो कि जो आपका वोल्टेज ड्रॉप अलोंग द स्लाइड वायर एंड द ईएमएफ ऑफ बैटरी दैट इज द B1 इज अपोज, क्या होगा इधर दो, मतलब कि दोनों एक दूसरे का क्या करेगा अपोज करेगा वहां पे। द डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर, जो आपका डिफ्लेक्शन होगा गैल्वेनोमीटर, द डिफ्लेक्शन ऑन द गैल्वेनोमीटर G डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द स्लाइड वायर पोजीशन AC। ठीक है, वो किसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा, जो आपका स्लाइड वायर है AC उसके मैग्नीट्यूड पे, एंड द EMF जो आप मेजर कर रहे हो बैटरी B1 की उस पे। ठीक है, तो इफ द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द L ऑफ द स्लाइड वायर इज ग्रेटर देन द बैटरी, अगर आपकी स्लाइड वायर जो है उससे आपकी क्या कहते हैं कि बैटरी से आपकी उसकी आपकी क्या होगी वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगी, देन द करंट विल फ्लो इन द डायरेक्शन ऑफ, तब डायरेक्शन हो जाएगी आपकी करंट की वो क्या हो जाएगी A to C होगी थ्रू द गैल्वेनोमीटर। ठीक है, A to C थ्रू द गैल्वेनोमीटर। सिमिलरली अगर आपकी EMF जो है आपकी बैटरी की ग्रेटर हो जाएगी, ग्रेटर देन द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द L ऑफ द स्लाइड वायर, देन द कंडीशन, जो कंडीशन होगी वो क्या हो जाएगी कि आपका वहां पे नो करंट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर व्हेन द टू EMF इज इक्वल। तो गैल्वेनोमीटर में क्या होता है कि जब आपका क्या होता है कि जब दोनों आपका वहां पे इक्वल हो, इक्वल EMF का हो, तो आपकी करंट क्या होती है फ्लो नहीं करती है। ये कंडीशन मैंने पहले ही बताया था प्रिंसिपल, ये आपने क्या कर रहे थे वहां पे, एक नोन EMF रख रहे थे, दूसरा आपका अननोन EMF था। जब आपका गैल्वेनोमीटर में क्या हो रहा था कि वहां पे जब आपका ये कंडीशन हो रही थी, दैट मीन्स द इक्वल EMF आपका डेवलप हो रहा था, तो वहां पे क्या हो रहा था कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था, नो डिफ्लेक्शन, तो ये कंडीशन वहां पे आपकी डेवलप होती है। ठीक, तो इसी में हम क्या करते हैं कि जनरली अ स्केल इज प्रोवाइडेड along with the slide wire, जो आपका स्केल है वो किसके साथ प्रोवाइड किया गया जाता है, स्लाइड वायर के साथ प्रोवाइड किया जाता है, which enable to measure the length of पोर्शन AC, जो कि आपका किसके पोर्शन के लिए मेजर करने के लिए है, लेंथ ऑफ द AC। ठीक, ऐसे ही करके हम मेजरमेंट करेंगे। Hence to measure the EMF of battery, first adjust the current through the slide wire, जो आपका करंट है उसको हम एडजस्ट करेंगे थ्रू द स्लाइड वायर विथ द स्विच के को ओपन रखिए। ठीक, देन इंसर्ट बैटरी हुज EMF इज टू बी मेजर्ड, मतलब कि उस बैटरी को वहां पे इंसर्ट करेंगे जो आपको वहां पे मेजर करना है, बाय क्लोजिंग द स्विच को क्या करके क्लोज करके। फिर हम क्या करेंगे, एडजस्टिंग द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट सच दैट द गैल्वेनोमीटर शो द जीरो डिफ्लेक्शन, मतलब कि
ऐसे एडजस्ट करेंगे स्लाइड कॉन्टैक्ट को ताकि आपका क्या हो, जो गैल्वेनोमीटर आपका मेजरमेंट के साथ लगा हुआ है, मेजर के साथ, तो वो क्या करे, वहां पे आपको जीरो डिफ्लेक्शन शो करे। ठीक है, जब जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा, मेजर द लेंथ ऑफ द पोर्शन ऑफ द स्लाइड वायर विद द हेल्प ऑफ द स्केल प्रोवाइडेड, देन द अननोन ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज दैट इज द E इक्वल टू आई इंटू आर इंटू एल। ठीक है, जो आपका अननोन बैटरी का जो ईएमएफ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वहां पे आपका I इंटू आर इंटू एल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, वेयर R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द पर यूनिट लेंथ, जो R क्या है आपका लेंथ है, आपका रेजिस्टेंस है आपका पर यूनिट लेंथ का। I इज द वर्किंग करंट एडजस्ट यूजिंग द रियोस्टेट, कौन सी करंट है, वो वर्किंग करंट है आपकी, जो कि आपकी किससे एडजस्ट हो रही है, रियोस्टेट से, आपकी वर्किंग करंट एडजस्ट यूजिंग रियोस्टेट से। ठीक है, तो यहाँ पे जो बैटरी है आपकी, दैट इज द B1 एंड द B2, ये आपका कनेक्टेड है, कंपेयर कर रहे हैं इसी के बीच में हम। इफ EMF of the two battery B1 and the B2 are to be compared, then insert the first battery B1 in series with the galvanometer। पहले बैटरी को हम क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में कनेक्ट करेंगे, एंड देन एडजस्ट द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट सच दैट नो करंट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर। और उस तरह से हम क्या करेंगे कि नो